टाइप्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले तो एग्जाम में ये जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है और टाइप्स ऑफ प्लान, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है? टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये इसके साथ फीचर्स ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लानिंग 16 मार्क का आ सकता है, या सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लानिंग शॉर्ट नोट के तौर पर आ सकता है। पहला, कॉर्पोरेट प्लानिंग। नाउ कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? जैसे अमेजन जब इंडिया में आया था 5-10 साल पहले, तो उस समय दबदबा किसका था? फ्लिपकार्ट का था। फ्लिपकार्ट का फाउंडर इंडियन बंसल जो भाई है, उन लोगों ने फाउंड किया था। तो जैसे ही वो आया, उनका मार्केट शेयर शुरुआत में 16% हुआ। फिर फ्लिपकार्ट के सब जब कंपटीशन कर रहा था, तो उन्होंने टारगेट बनाया था कि 2 साल में 24, आज तो 50% के ऊपर मार्केट शेयर हो गया है। ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य यह है, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ प्लानिंग फॉर द एंटायर कंपनी एज अ होल। अच्छा, कॉर्पोरेट प्लानिंग तो तुमने कर दिया, व्हाट अबाउट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना प्लानिंग होगा कि इतना गाड़ी बनाना है, उसके पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेंगे इतना गाड़ियां बेचना है, ऐसे डिलीवरी चैनल्स होंगे, ये एडवर्टीजमेंट करना है। परचेज डिपार्टमेंट का प्लानिंग होगा, खरीदना है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये तारीख को पेमेंट करना है। ठीक है। सो फंक्शनल डिपार्टमेंट जो होता है, प्रोडक्शन और परचेज और मार्केटिंग, ठीक है, इन सब का जो प्लानिंग है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अभी कैसे होता है? अपना इंडियन रेल नेटवर्क, आई थिंक 1853 के आसपास पहली ट्रेन दौड़ी थी। आज कितने साल हो गए? 170 के आसपास साल हो गए ना। तो इतने साल से अपना ट्रेन नेटवर्क, मानते वर्ल्ड के टॉप 5 में बहुत बड़ा ट्रेन नेटवर्क है, लेकिन मॉडर्नाइज नहीं था। अभी क्या इन्होंने, गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया कि लेट अस हैव वंदे ट्रेन। तो धड़ाधड़ वंदे ट्रेन लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। अब ये स्ट्रैटेजी किस तरफ ले जा रहे हैं? इन लोग का विचार है कि जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ये सबको बंद करके कुछ सालों में सिर्फ वंदे रह जाएगा। अब उन्होंने जब वंदे लॉन्च किया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, कि हम वंदे एक थोड़ा बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है आगे का, बराबर है, तो उसमें उन्होंने टैक्टिकल प्लान क्या किया? टैक्टिकल प्लान ऐसे किया कि पहले नॉर्मल वंदे लॉन्च किया जो स्लीपर नहीं था। अभी दिसंबर में वंदे साधारण आ रहा है, छोटा छोटा, मेन मॉडर्नाइज करना है ना रेलवेज को। फिर 2024 में वंदे स्लीपर आ रहा है, और अभी वंदे मेट्रो भी। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज, तुम, स्ट्रेटेजी एक मिलिट्री वर्ड है जो वॉर में यूज होता था। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्लानिंग है जहां पे तुम ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्स लगाते हैं। एक वंदे एक्सप्रेस 112 करोड़ का आता है। तुम्हारा जो वंदे साधारण है वो करीबन 62 to 65 करोड़ का आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या टैक्टिक्स की यूज किया? साधारण आदमी को भी वंदे में सफर करने को मिलेगा, और लग्जरी जो ट्रैवल चाहते हैं वो वंदे एक्सप्रेस में जाए। फिर डिमांड आना शुरू हो गया स्लीपर का, और उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया 2024 में। गवर्नमेंट ने 10 वंदे स्लीपर के ऑर्डर भी दे दिए। सो 2024 में आ जाएगा। वंदे मेट्रो भी लॉन्च हो चुका है। सो ये जो डाइवर्जन जो छोटे छोटे कर रहे हैं ना, साधारण आदमी के लिए, फिर लग्जरियस के लिए, स्लीपिंग के लिए, ऐसे सब मेट्रो के लिए, तो ऐसे सब टैक्टिकल प्लानिंग की है। आया समझ में? नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। अभी जब तुमको फाइटर जेट बनाना है, तो तुमको 15-20-30 साल आगे देना पड़ता है। अभी जो फाइटर जेट्स चल रहे हैं, ठीक है, रशिया के सुखोई मिग-21 रशिया के, फ्रांस का रफाले है, अमेरिका का एफ सीरीज है, चाइना का जे सीरीज है, ऐसे अलग अलग सीरीज है। स्वीडन का भी है, इटली का भी है, जर्मनी के भी है फाइटर जेट्स। तो अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चल आ रहे हैं। रफाले इज अ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। और अगला जो भी बनेगा 2040-2045 तक 6th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा। जैसे 5G चल रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे होगा उसका? 2030 तक 6G आ जाना चाहिए 5-6 साल में। लेकिन जेट, फाइटर जेट की जब बात करते हो, तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग विल बी 30-40 ईयर्स। आप मोबाइल की बात करते हो, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग विल बी 4 to 5 ईयर्स। मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी, मोबाइल जो की बात करते हो, वो लॉन्ग टर्म तुमको 1-2 साल का ही सोचना पड़ेगा। ठीक है। अभी शॉर्ट रेंज प्लानिंग, इसमें क्या है, जैसे कि अभी दिवाली नेक्स्ट कुछ दिनों में है,
न्यू ईयर है, तो तुम 2-3 महीने का प्लान करते हो कि इन महीनों में इतना। अच्छा, गूगल पिक्सल ने लॉन्च किया, उन्होंने क्या लॉन्ग रेंज प्लानिंग किया कि अगले साल 2024 से गूगल पिक्सल 9 सीरीज इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा। अभी 8 आया ना, गूगल पिक्सल इंडिया में नहीं बनाते, इंपोर्ट करते हैं। सो गूगल पिक्सल ने बोला हम इंडिया में अगले साल से बनाना शुरू करेंगे। सो उनका लॉन्ग रेंज प्लानिंग, एप्पल का भी लॉन्ग रेंज प्लानिंग किया, अगले साल से एयरपॉड्स इंडिया में बनेंगे, और जो आईपैड है, जो उनके लैपटॉप है मैक, वो थाईलैंड में बनेगा। सो वो लोग लॉन्ग रेंज प्लानिंग सोचते हैं। और शॉर्ट रेंज प्लानिंग तो जैसे अभी का डेली प्रोडक्शन प्लान हुआ, वो शॉर्ट रेंज प्लान हो गया। आज कितना गाड़ियां बनाना है, दैट्स अ प्रोडक्शन प्लान। प्रोएक्टिव प्लानिंग कैसे होता है कि एप्पल एक कंप्यूटर का कंपनी था, इट यूज टू मैन्युफैक्चर वेरी गुड कंप्यूटर्स, लेकिन स्टीव जॉब्स जो उसका वन ऑफ द फाउंडर्स है, 3 फाउंडर थे, उसका एक फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनको आइडिया आया कि वक्त बदल रहा है, तो हम मोबाइल का चालू करते हैं। तभी एप्पल कंप्यूटर्स नाम था कंपनी, अभी नाम क्या है, एप्पल इंक। उन्होंने कंप्यूटर हटा दिया क्योंकि अभी मोबाइल भी बनाती है ना। सो प्रोएक्टिव प्लानिंग मतलब तुम भविष्य में क्या होने वाला है देखते हो, उस हिसाब से बनाते हो। टाटा ने फायदा क्या उठा लिया, नेक्सॉन बहुत अच्छा उन्होंने समझ लिया, वो लोग को समझ में आ गया था कि भारत में बदलाव होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, प्रोएक्टिव भविष्य देखा और इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किया। और जैसे जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आ गया, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत, बोलते ना, मार्केट में लीडर पोजीशन हासिल किया। अभी टू व्हीलर का ले लो, एथर का ले लो। एथर जब लॉन्च हुआ तो इट वाज नंबर 1 इन इंडिया, ठीक है। अब अभी एथर का एक रिएक्टिव प्लानिंग क्या हो गया, एथर ने 1 लाख की गाड़ी रखी नहीं थी। गाड़ी कितनी थी एथर की, आती नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल एथर के 1.5 लाख। अब नंबर 1 कौन है इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, नंबर 1 इज ओला। तुम्हारा ओला, बजाज, हीरो, ये लोग सब ने, इनको पता है इंडियन मार्केट। एथर समझ नहीं पाया कि भारत में 1.5 लाख की गाड़ी में तुम बैटरी मानते वर्ल्ड क्लास दोगे, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ओला चौथे 5वें पोजीशन में फेंका गया है। पहला तुम्हारा ओला आ गया, बजाज आ गया, तुम्हारा हीरो आ गया, ये लोग सब, और एथर का भी सेल बड़ा है, लेकिन जो पोल पोजीशन बोलते हैं ना, सबसे टॉप में जो था, अब वो पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अभी वो रिएक्ट कर रहा है। अभी एथर की गाड़ियां देखने जो भी नवे आएंगे ना, वो 1,00,000-1.25 लाख के रेंज में लाएगा, क्योंकि वो compete करना है ना उस रेंज में। 1.5 लाख, मर्सिडीज अपने सेगमेंट में लीडर है, बट मर्सिडीज कितने गाड़ी बेच पाएगा साल में, एक लिमिट है ना। अब जब भारत में 35 लाख कार बिकते हैं, उसमें मर्सिडीज का हिस्सा कितना होगा, 1,50,000 लाख, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो लग्जरियस का एक छोटा सा सेगमेंट है, तो यही सेगमेंट जो है छोटा, जो गाड़ियों का बहुत ज्यादा है। तो एथर ने अपना अभी प्रोएक्टिव नहीं प्लान किया, एथर ने भारत का मार्केट समझा नहीं, लेकिन किसने समझा, हीरो। हीरो ने लेट लॉन्च किया इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लेकिन वो सक्सेसफुल है। और अभी तो होंडा ने लॉन्च नहीं किया है फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिक स्कूटर, समझ में आ रहा है। होंडा भी, एक्टिवा उनका अगले साल तक आ जाएगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। अब जिस दिन होंडा ने लॉन्च किया उस दिन टक्कर और कड़क हो जाएगा। और होंडा कोई 2 लाख का नहीं लाएगा, वो भी 1,00,000-1.5 लाख की रेंज में रहेंगे, उनको पता है भारतीय मार्केट में तुम एकदम ज्यादा नहीं कर सकते। सो अभी एथर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कि जो प्लानिंग कर लिया वो पहले का 1.5 लाख का, तो अभी जब सब लीडर बन गए हीरो, तो उनको टक्कर देने के लिए लाख का गाड़ी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव। आया समझ में? तो यहाँ पे खत्म होता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग।